देना, ये एक बार शिकार खेलने के लिए वन आए। ध्यान देना, जब वन आए तो एक हिरनी का ये पीछा किए, धनुष पर बाण चढ़ाकर उनको मारने के लिए पीछा किए और उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो वो हिरनी भागी, तो हिरनी एक जल में छलांग मारी और जैसे ही श्रोताओं छलांग मारे तो वो मनुष्य की भांति आवाज किए, बोले हे राजन, आप जो हमें मारने के लिए इतना पीछा किया है, परंतु हम निसंतान के हाथों मरना हम पसंद नहीं करते। अगर आप फिर भी आप हमको बाण मारेंगे तो आपके बाण मारने से पहले हम इस जल में हम डूबकर मर जाएंगे, परंतु हम निसंतान राजा के हाथों बद्ध नहीं होंगे। तो ये बात महाराज दशरथ जी को चुभ गए, ऐसा चुभ गए श्रोताओं, ये आकर तीनों रानी को ये बात बताए। तीनों रानी उदास हो गई, महाराज दशरथ जी भी उदास हो गए, जे एक भी हमें संतान नहीं है। एक बार भूपति मन अब तीनों रानी बोली कि हे नाथ, आप एक काम कीजिए। देखो, कोई भी काम अगर महाराज दशरथ जी करते थे तो पहले अपने तीनों पत्नियों से सलाह लेते थे, समझ गए। और देखो, जो अपने पत्नियों से सलाह लेकर, अपनी माँ और पिता से सलाह लेकर जो बालक या जो व्यक्ति कार्य करते हैं, याद रखना संसार में वो कहीं भी जाएगा, कभी जीवन में वो विफल नहीं होगा। इस कारण से ध्यान देना, अपनी पत्नी को महाराज दशरथ जी उनको मंत्री मानते थे, समझ गए। हर व्यक्ति के मान जो भी हैं, उनके अगर पत्नी है तो उसे मंत्री समझना करो। अगर आपके पति हैं तो आप अपने पति को मंत्री समझो, समझ गए। तभी आपका बिगड़ा हुआ काम भी वो तुरंत आपका सवर जाएगा। श्रोताओं, ध्यान देना कि यहाँ माँ केकई, माँ सुमित्रा, माँ कौशल्या इनको सारा बात बताए तो तीनों मिलकर बोले, हे नाथ, हम सुने हैं कि जिनका कहीं कोई आश्रय नहीं होता है
वो संत के चरण में चले जाते हैं तो आश्रय मिल जाता है। ये बात सुनकर महाराज दशरथ जी ये तुरंत गुरु महाराज के पास आए। जानते ना, गुरु महाराज के चरण में महाराज दशरथ जी गिर गए और बोले, हे गुरुदेव, ये हमारा इतना उम्र हो चुका है, एक भी संतान हमको प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए सुना है जिसका कहीं सुनवाई नहीं होता है और उनका सुनवाई संत के चरण में होता है। इसलिए हम आपके चरण में आए हैं गुरुजी, और मेरे ऊपर आप कृपा करो। तो गुरु महाराज के चरण धूलि, ध्यान देना, गुरु वशिष्ठ के पास ये बात चल रहा है, तो उनका चरण का धूलि अपने नयन में लगाए, सिर में लगाए और दंडवत प्रणाम किए। इनके करुणा वचन सुन करके गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हो गए और गुरु वशिष्ठ थोड़ा सा ध्यान में लगाए तो 4 दीपक गुरु वशिष्ठ को दर्शन दिए। जैसे 4 दीपक देखे तो कहने लगे, हे राजन, आप पुत्र की बात करते हो, आप प्रसन्न हो जाइए। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत भगत भय कहने लगे कि हे राजन, आप 1 पुत्र 2 पुत्र करते हो, आपको 1 2 नहीं बल्कि आपके आंगन में 4 बालक खेलेंगे, 4 बालक। महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए। तो गुरु वशिष्ठ बोले कि आपको एक काम करना होगा। बोले गुरुजी आप आदेश। बोले देखो आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। तो ध्यान देना, तो पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए गुरु महाराज को बोले कि आप चलिए अभी। बोले देखो नहीं, हम तो आपका पुरोहित हैं, ये ठीक है, परंतु आप पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो आप देखो